हेलो दोस्तों, वेलकम टू अर्जुन वारियर एजुकेशन चैनल। अर्जुन वारियर एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी का तैयारी अच्छा चल रहा होगा। आज हम लोग जीके का सेट नंबर 18 करेंगे, जिसमें टोटल 50 क्वेश्चन करेंगे, जो सभी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। जो भी एग्जाम आने वाले हैं सभी के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। ये सारा क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछा हुआ है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कहा है वायु में वायुयान एवं पक्षी के मध्य टक्कर से वायुयान की तुलना में पक्षी द्वारा अनुभव होने वाला बल है। वायुयान की तुलना में क्या बोला है, पक्षी द्वारा अनुभव होने वाला बल है। तो ये आपका है बराबर बराबर। वायु में वायुयान एवं पक्षी के मध्य टक्कर से वायुयान की तुलना में पक्षी द्वारा अनुभव होने वाला बल है होता है। तो कैसा अनुभव बल जो होता है वो क्या होता है, बराबर होता है। क्या होता है आपका, बराबर होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत विभव को मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। विद्युत विभव को मापने के लिए वोल्टमीटर का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, वोल्टमीटर का। कह रहा है किसी उत्तोलक के लिए आंतरिक लाभ 1 से हमेशा कम होगा। किसी उत्तोलक के लिए आंतरिक लाभ हमें 1 से हमेशा कम होगा, जिसमें आयास आलम्ब एवं भार के बीच होगा। आयास क्या होगा, आलम्ब एवं भार के बीच। देखिए इफर्ट जो होगा आपका वो कहाँ होगा, इफर्ट जो होगा आपका वो आलम्ब और भार के बीच, फलक्रम और किसके बीच, फलक्रम और लॉड के बीच होगा। फलक्रम और लॉड के बीच होगा, तब क्या होगा आपका आंतरिक लाभ 1 से कम होगा मशीन का। कह रहा है कि क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया था। क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन मैक्स प्लांक ने किया था। मैक्स प्लांक ने किया था। एक अर्धचालक में विद्युत चालन होता है। एक अर्धचालक में विद्युत चालन होता है इलेक्ट्रॉन और होल दोनों द्वारा। एक अर्धचालक में विद्युत चालन होता है इलेक्ट्रॉन और होल दोनों द्वारा। ठीक है। ट्रांसफार्मर निम्न राशियों में से कौन सी राशि नहीं बदलती है। ट्रांसफार्मर तो ये आवृत्ति नहीं बदलती है। ट्रांसफार्मर क्या नहीं बदलती है, आवृत्ति नहीं बदलती है, जबकि वोल्टा और धारा बदलती है। कारण कि जल सतह पर तेल की पतली परत रंगीन क्यों दिखाई देती है। ये व्यक्तिकरण के कारण। जल के सतह पर तेल की पतली परत रंगीन क्यों दिखाई देती है, व्यक्तिकरण के कारण। ठीक है। कह रहा है कि कोशिका के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। कोशिका के बारे में कौन सा कथन सही नहीं। कुछ कोशिका के आकार बदलते होते हैं, ये आपका सही है। दूसरा है कि कोशिकाओं का आकार और माप विशिष्ट कार्य से संबंधित होते हैं, ये भी सही है। प्रत्येक कोशिका में निष्पादन की अपनी क्षमता होती है, ये भी आपका सही है। सभी शरीर ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिका विद्यमान होते हैं, ये आपका गलत है। ठीक है। कह रहा है कि विषाणु निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेषता नहीं होती है। विषाणु में निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं होती है। तो ये आपका है कोशिका भित्ति की मौजूदगी, ये विशेषता नहीं होती है। ठीक है। विषाणु में कोशिका भित्ति की मौजूदगी ये विशेषता नहीं होती, जबकि डीएनए आरएनए मौजूदगी ये होती है। परपोषी कोशिका के भीतर प्रजनन ये भी होती है। स्वभाव में पूरी तरह से परजीवी, ये भी सही है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कथन सही नहीं है। कौन एक कथन सही नहीं है, निम्नलिखित में से कौन एक कथन सही नहीं है। तो ये टमाटर का रंग लाल लाइकोपिन के कारण ये सही है। सेब का रंग लाल ये एंथोसाइनिन के कारण ये भी सही है। लाल मिर्च के रंग लाल कारण है कैप्सिसिन, ये भी सही है। जबकि आपका है पपीते का रंग पीले सेलेनिन के कारण होता है, ये आपका गलत है। ठीक है। कह रहा है कि पोष व फ्लोएम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। फ्लोएम के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, पोषवाह के संदर्भ में। तो ये आपका फ्लोएम प्रकाश संश्लेषण उत्पादों का वहन करता है। फ्लोएम प्रकाश संश्लेषण उत्पादों का वहन करता है, फूड को पेड़ के अन्य भाग में पहुंचाता है। गुणसूत्र में क्रोमैटिड्स जिस बिंदु पर संलग्न होते हैं उस बिंदु को क्या कहा जाता है। गुणसूत्र में क्रोमैटिड्स जिस बिंदु पर संलग्न होते हैं उस बिंदु का नाम क्या है। उस बिंदु का क्या नाम है, तो उस बिंदु का नाम है आपका सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर। ठीक है। भ्रूण को एक विशेष ऊतक की सहायता से मां के रक्त से पोषण प्राप्त होता है। भ्रूण को एक विशेष ऊतक की सहायता से मां के रक्त से पोषण प्राप्त होता है। तो ये है आपका गर्भनाल। गर्भनाल गर्भनाल से। निम्नलिखित में से किस संस्था का संबंध एम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स और ग्रीन बॉक्स से है। तो ये आपका है
WTO 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 का संबंध एम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स और ग्रीन बॉक्स से है। तारापुर समिति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तारापुर समिति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो यह है मुद्रा की पूर्ण परिवर्तनीयता से, मुद्रा की पूर्ण परिवर्तनीयता से। किस समिति की सिफारिश पर भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण की स्थापना की गई थी? किस समिति की सिफारिश पर? तो RN मल्होत्रा समिति की सिफारिश पर। किस समिति की सिफारिश पर भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण की स्थापना की गई थी? RN मल्होत्रा समिति की सिफारिश पर। निम्नलिखित में से किस समिति का संबंध मुद्रा आपूर्ति की अवधारणा में परिवर्तन से है? निम्नलिखित में से किस समिति का संबंध मुद्रा आपूर्ति की अवधारणा में परिवर्तन से है? तो ये आपका है YV रेड्डी समिति, YV रेड्डी समिति का संबंध। अंत्योदय अन्न योजना को किस वर्ष से लागू किया गया था? तो अंत्योदय अन्न योजना को 2000 ईस्वी में लागू किया गया था, 2000 ईस्वी में लागू किया गया था। निम्न में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन गैस में विस्थापित करती है? कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन गैस में विस्थापित करती है? तो ये आपका है Mg मैग्नीशियम। नौशादर और नमक के मिश्रण से नौशादर पृथक कर सकते हैं किसको? ऊर्ध्वपातन द्वारा। नौशादर और नमक के मिश्रण से नौशादर पृथक कर सकते हैं ऊर्ध्वपातन द्वारा। प्रोटॉन पर आवेश होता है इलेक्ट्रॉन के आवेश के विपरीत, इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव, प्रोटॉन पर पॉजिटिव। निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक के तुल्यांकी भार और आणविक भार समान होता है? निम्नलिखित में से कौन सी एक यौगिक के तुल्यांकी भार और आणविक भार समान होता है? तो यह है आपका NaCl, सोडियम क्लोराइड, नमक जिसको बोलते हैं। श्वेत फास्फोरस अंधेरे में किस कारण से दीप्त होता है? श्वेत फास्फोरस अंधेरे में किस कारण से दीप्त होता है? मंद ऑक्सीकरण के कारण, मंद ऑक्सीकरण के कारण। कहा है कि किसी शुष्क सेल में विद्युत का उत्पादन कैसे होता है? शुष्क सेल में विद्युत का उत्पादन होता है रासायनिक ऊर्जा से, रासायनिक ऊर्जा से। कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुम्लित है? सुम्लित युग्म को पहचानने के लिए कहा है। तो देखिए कौन सा युग्म सुम्लित है, इससे आपको पहचानने के लिए कहा गया है। तो जिंक फॉस्फाइड जो होता है उसका युग्म चूहा मारने के लिए क्या आता है? यह आपका सही है। सिल्वर नाइट्रेट को हॉर्न सिल्वर बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुम्मिलित नहीं है? कौन सुम्मिलित नहीं है इससे पूछा है। प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन 1989 में हुआ था, ये 1979 में, ये सही है आपका। प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन एजेंडा 21 था, ये भी सही है, एजेंडा 21। पृथ्वी सम्मेलन +5 1997 में हुआ था, ये भी सही है आपका। कार्बन व्यापार मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये आपका गलत है। निम्न में से किससे जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक प्राप्त किया जाता है? निम्नलिखित में से किससे जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतन प्राप्त किया जाता है? तो ये क्या आता है आपका किससे? तो ये क्या आता है आपका आइस कोर से, आइस कोर से। अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? तो ये स्थापित किया गया आपका मैनचेस्टर में, मैनचेस्टर में। फेडरेशन कप किस खेल से संबंधित है? फेडरेशन कप किस खेल से संबंधित है? तो ये बास्केटबॉल से। खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है, खेल प्रशिक्षण क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है द्रोणाचार्य पुरस्कार। निम्नलिखित में से कौन सा गांधी जी के विचारों को गांधीवादी समाजवाद का शीर्ष माना जाता है? गांधीवादी समाजवाद का शीर्ष माना जाता है अहिंसा को। 1870 ईस्वी में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी 1870 में? तो ये किए थे आपका महादेव गोविंद रानडे, MG रानडे। निम्नलिखित में से किसकी शासन व्यवस्था गणतंत्रात्मक नहीं थी? गणतंत्रात्मक व्यवस्था किसकी शासन व्यवस्था नहीं थी? मगध की। मुस्लिम लीग द्वारा किस वर्ष पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित किया गया था? मुस्लिम लीग द्वारा किस वर्ष
पाकिस्तान की स्थापना की मांग का करने का प्रस्ताव पारित किया गया था? तो ये किया गया था आपका 1940 में। अगस्त 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचांग के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचन समूह बनाया गया। पहली बार एक पृथक निर्वाचन समूह बनाया गया अछूतों के लिए। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? टीपू सुल्तान के साथ। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके शासनकाल में की गई थी? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना तो ये की गई थी कुमारगुप्त के शासनकाल में। निम्नलिखित में से किसने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी? 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी ज्योतिबा फुले। निम्नलिखित में से कौन अवसादी चट्टान नहीं है? निम्नलिखित में से कौन अवसादी चट्टान नहीं है? तो ये आपका है क्वार्जाइट अवसादी चट्टान नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा रंग केवल ठोस माध्यम से होकर गुजरती है? कौन सा रंग केवल ठोस माध्यम से होकर गुजरती है? एस तरंग। निम्न में से कौन सा झील केरल में नहीं है? केरल में कौन सा झील नहीं है? तो पुलिकट झील ये केरल में नहीं है। कौन सा झील नहीं है? पुलिकट झील केरल में नहीं है। वेम्बनाड झील केरल में है। अष्टमुडी झील केरल में है। पेरियार झील केरल में है, जबकि पुलिकट झील केरल में नहीं है। भारत में पंचायती राज निम्नलिखित में से किसका प्रतिनिधित्व करता है? भारत में पंचायती राज निम्नलिखित में से किसका प्रतिनिधित्व करता है? सामुदायिक विकास का, शक्तियों का विकेंद्रीकरण का, लोगों के हिस्सेदारी का, उपयुक्त में सभी। बोहरा समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बोहरा समिति किससे संबंधित है? तो राजनेताओं तथा अपराधियों की सांठगांठ से। राजनेताओं तथा अपराधियों के सांठगांठ से। निम्नलिखित में से किस में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को नियुक्ति में कार्यपालिका, विधायिका एवं मुख्य न्यायाधीश की भागीदारी की अनुशंसा की गई है? तो ये की गई है आपका द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग में। निम्न में से किस में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को नियुक्ति में कार्यपालिका, विधायिका एवं मुख्य न्यायाधीश की भागीदारी की अनुशंसा की गई? द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग। तो किस अनुच्छेद के तहत किसी राज्य की विधानसभा में 500 से अधिक तथा 60 से कम सदस्य नहीं हो सकते हैं? किस अनुच्छेद के तहत? ये अनुच्छेद 170। अनुच्छेद 170। किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार करने के लिए वापस भेजने के लिए अधिकार दिया गया है? तो ये है आपका 44वें संविधान संशोधन अधिनियम। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम। स्वर्णिम पैगोडा का देश कहा जाता है? स्वर्णिम पैगोडा का देश कहा जाता है म्यांमार का। स्वर्णिम पैगोडा का देश कहा जाता है म्यांमार का। निम्न में से कौन सुमलित है इसको देखना है। तो कह रहा है कि कमल का फूल संस्कृति एवं सभ्यता का प्रतीक है। सफेद झंडा तो शांति का प्रतीक है। लाल त्रिकोण परिवार नियोजन का प्रतीक है। तो यह इस हिसाब से 1 और 3 होगा। कमल का फूल सांस्कृतिक और सभ्यता का प्रतीक नहीं है। निम्नलिखित में से ग्लेशियर या हिमनद और राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के संदर्भ में किसका मिलान सही है? तो ये देखिए, बाल्टोरो ग्लेशियर जम्मू कश्मीर में है, ये नहीं है। चौड़ाबाड़ी ग्लेशियर उत्तराखंड में नहीं है। सियाचिन ग्लेशियर जम्मू कश्मीर में, ये आपका सही है। उस स्रोत का नाम बताएं जिसमें प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। तो ये स्रोत है आपका मिलिंद पन्नो। उस स्रोत का नाम बताएं जिसमें प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। मिलिंद पन्नो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।